कुंभ और कुंभ में भगदड़ के चलते हुई दुर्घटना। इस दुखद घटना के अब कई अन्य पहलू भी उभर के सामने आए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों, वहाँ से आए वीडियो और तमाम जो वहाँ पे पत्रकार आदि थे उन्होंने जो देखा उसके आधार पे चीज़ें साफ हो रही हैं। और इन सब चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक दुर्घटना नहीं, सोचा समझा प्रायोजित षड्यंत्र था। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसरा पर। मैं कुंभ में जो हुआ उसे षड्यंत्र क्यों कह, इस बात पे हम जाएं उससे पहले एक चीज़ को आप समझें, एक तथ्य को आप समझें कि कुंभ घटना के जमीनी हालात क्या थे। विश्व में, समस्त संसार में आज तक का जो ज्ञात इतिहास है उसमें कहीं भी एक स्थान पर इतने छोटे दायरे में इतनी अधिक लोगों की भीड़ नहीं हुई। जो प्रयागराज की वर्तमान स्थिति है तो वहाँ बहुत एक छोटे दायरे में लगभग 100 किलोमीटर का दायरा मान लीजिए, और उतने दायरे में 6 से 7 करोड़ लोग उपस्थित। मनी अमावस्या के दिन लगभग यही हालत थी। लोग वो जो कुंभ में स्नान करने के लिए वहाँ मौजूद हैं, वो जो स्नान करने जा रहे हैं और वो जो स्नान करके लौट रहे हैं, ये बहुत विशाल संख्या है। ऐसा जन सैलाब इससे पूर्व कहीं जुटा नहीं। इतनी अभूतपूर्व भीड़ का ना आज तक किसी ने प्रबंधन किया, और प्रबंधन तो दूर की बात है, किसी ने देखा भी नहीं। आपका हज यात्रा होती है और वहाँ कुछ लाख लोग जाते हैं, और शायद ही कोई साल ऐसा होता हो कि जब वहाँ पे भगदड़ आदि की वजह से मौतें ना होती हों। इस वर्ष भी जब हज होके ख़त्म हुआ है पिछले साल, 1300 के करीब मौतें हुई अलग अलग वजहों से। कभी वहाँ भगदड़ होती है, कभी लोग गर्मी से मर गए, कभी बीमारी फैल गई, कभी घुटन हो गई, बहुत सारी वजह होती है। और कहीं ना कहीं इस तरह की घटना जो होती है उसके पीछे एक ही कारण होता है, लोगों का जो तय नियम कायदे हैं उन्हें ना मानना, और अनुशासनहीन भीड़ दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित होती है और खुद के लिए। तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, प्रयागराज में जहाँ एक ऐसी भीड़ जुटी हुई है कि दुनिया के कुछ उंगलियों पर गिनने लायक देश छोड़ दिए जाए तो ज़्यादातर देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है। और इतनी बड़ी भीड़ में कहीं से ये खबर नहीं आती कि किसी ने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की, ये खबर नहीं आती किसी ने किसी को लूट लिया, ये खबर नहीं आती कि लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, ये कर दिया। तो भैया, इस दुनिया की अगर कोई सबसे अनुशासित मानव समुदाय है तो सुनिश्चित रूप से वो मानव समुदाय हिंदुओं का है। ये यहाँ से प्रमाणित हो जाता है, क्योंकि जहाँ हमने देखा है, हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान, वहाँ से वीडियो आते रहते हैं कि अगर कहीं 4-6 हज़ार लोगों की भीड़ जुटी हो ना, वहाँ कोई महिला आ जाए तो कपड़े फाड़ दिए जाते हैं साहब। वहाँ की फौज भी आके बचा नहीं पाती। हज में क्या क्या कारस्तानियाँ होती हैं उसके वीडियोज़ भी आप लोगों ने देखे होंगे, और वो तब होता है जब बड़ा ही पोशीदा पर्दानशी वाले चाल चलन। यहाँ खुले घाट पे महिलाएं डुबकियाँ लगा रही हैं, और उन महिलाओं में ऐसा नहीं, भारत के प्रतिपक्ष की राजनेताओं की पत्नियाँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ भी। मजाल है कोई उनके विषय में एक अश्लील टिप्पणी भी किया हो, पक्ष के नेताओं के परिवार है, मजाल है किसी ने उनके विषय में टिप्पणी की हो, किसी ने कोई अभद्र वहाँ पे खड़े होकर टॉन्टिंग कर दी हो या कुछ कह दिया हो। इतना अनुशासन, और वो भी ये अनुशासन डंडे से नहीं है, ये अनुशासन बंदूक की नली से नहीं है, ये खुद से भीतर से आया हुआ अनुशासन है। ये अनुशासन सनातन धर्म सिखाता है लोगों को। ये अनुशासन सिखाता है सनातन धर्म के खुले नदी के तट पर एक स्त्री अगर भीगे हुए वस्त्रों में बैठी है तो आप समझिए वो लगभग अर्धनग्न जैसी स्थिति होती है, और वहाँ कोई उस पर कुदृष्टि नहीं डालता है, उसके विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करता, उस पर कोई ओछी हरकत की कहीं से खबर नहीं। इतना अनुशासित समाज न इस संसार में कहीं हुआ न कभी हो सकता है। कथित यूरोप और अमेरिका के समाजों में भी ऐसी भीड़ में क्या क्या हो जाता है वो भी खबरें आती हैं, लेकिन यहाँ जो प्रदर्शित किया हिंदुओं ने वो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम क्यों विश्व गुरु कहे जाते थे।
हमें ऐसा क्या है जो दूसरों में कभी हुआ नहीं। तो एक समाज के तौर पे कितना समृद्ध है हिंदू समाज सोच के मामले में, ये यहाँ से स्पष्ट होता है। फिर ये इतने समृद्ध सोच वाले, इतने अनुशासित समाज में अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये घटना हो गई। यहाँ कुछ बट नहीं रहा था कि जिसके लिए एक होड़ हो। कुंभ में जब साधु महात्मा आते हैं तो लोग स्वतः उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। उनके पैरों की धूल लेने के लिए लोग घंटों घंटों इंतजार कर लेते हैं। तो उन साधु महात्माओं के आने से उनसे डर से तो भगदड़ मचेगी नहीं, जैसा कहा जा रहा है कि शोर मचाया गया कि नागा बाबा आ रहे हैं। दरअसल उस रात के जो वीडियोज आए हैं, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, वो यही हुआ। जो संगमनोज से जाने वाला रास्ता था, संगमनोज के लिए जाने वाला रास्ता था, वहाँ पुलिस बैरिकेडिंग थी। और संगम में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ तरह आपको उनके हाथ में डंडा दिखाई नहीं देगा। स्पष्ट आदेश थे प्रशासन को ऊपर से, मुख्यमंत्री जी के, कि कहीं भी श्रद्धालुओं के साथ बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो वहाँ ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी आदि हैं वो निहत्थे थे, उनके पास डंडा भी नहीं। हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करते हुए, लोगों से विनती करते हुए उन्हें अनुशासन में रख रहे थे, और लोग रह भी रहे थे। लेकिन उस भीड़ में एक छोटा सा ग्रुप पहुँचा, शायद 100 या 200 या 500 लोग, गिनती नहीं पता मुझे। ये ग्रुप पहुंचता है, उसमें से कुछ लोग आइडेंटिफाई भी हुए, कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो रायबरेली के हैं, कुछ अन्य भी हैं। ग्रुप वहां पहुंचता है और ये राजनीतिक नारेबाजी से शुरुआत करता है, अपनी पार्टी, अपने नेता की जिंदाबाद और ये वो। तो राजनीतिक नारेबाजी वहाँ शुरू करते हैं, शुरुआत यहाँ से होती है। इस नारेबाजी के बाद कुछ लाल झंडा लिए लोग उन बैरिकेडिंग्स पर चढ़ना शुरू करते हैं। पुलिस रोक रही है, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा है, पीछे से धक्का आ रहा है, तो बैरिकेडिंग तोड़ के ये लोग आगे बढ़ते हैं। पुलिसकर्मी उस समय तत्काल उन्हें नहीं रोक पाते, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और ये लोगों को धक्का देती कुचलती ये जो उपद्रवियों की भीड़ है वो गंगा घाट तक जाती है। और ये मुश्किल 2 से 3 मिनट के लिए हो पाता है। उतनी देर में पुनः पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग को दुरुस्त करते हैं, वहाँ पे फिर अन्य उपाय करके उस भीड़ को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लेकिन इतनी सी देर में जो एक बड़ी संख्या जो धक्का देते हुए उपद्रवी थे, उनके आगे जो लोग थे, कुछ लोग उनके धक्के से गिरे, कुछ रेलिंग के ऊपर से चढ़ते हुए गिरे, और ये उपद्रवी लोगों के ऊपर दौड़ते चले गए। जो घाट पर लोग सो रहे थे उनके ऊपर दौड़ते चले गए। उन्होंने जो रास्ते में आया उसे धक्का दिया। इस राजनीतिक नारेबाजी करती भीड़, लोगों को धक्का देकर गिराती भीड़ ने जो 2 से 3 मिनट में ये सब कुछ घटा हुआ अंजाम दिया। क्या ये भीड़ अचानक वहाँ हो गई या पूर्व नियोजित थी? इन्हें इसी कार्य के लिए क्या वहाँ नहीं भेजा गया होगा? संभावना तो है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो संभावना की प्रत्येक की जांच होनी चाहिए। इस भीड़ ने वहाँ जाने, कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, वहाँ किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में नारेबाजी करके हुड़दंग करना सामान्य बात नहीं मानी जा सकती। कोई औचित्य ही नहीं है उसे सामान्य मान लिया जाए। और ये असामान्य हरकत होने के बाद जो वहाँ पे तबाही फैली, मुश्किल से 2 से 3 मिनट या 5 मिनट हद में जो वहाँ पे ये हो गया, उसके चलते जो वहाँ जाने की तबाही फैली, उसके बड़े शॉर्ट टर्म में, बहुत थोड़े से समय के बाद, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी खबर नहीं आई थी। उससे पहले जो पक्ष के राजनीतिक ट्विटर हैंडल हैं, उन्होंने मृतकों की संख्या तक पोस्ट करना शुरू कर दी थी। किसी को पता नहीं था। न्यूज़पेपर वगैरह जो अनुमान वगैरह आए वो बहुत बाद में शुरू कर दिया। उन्होंने बेतरतीब तरीके से, कोई कह रहा है कि वहाँ इतने लोग मर गए, कोई इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया, इतनी लाशें पड़ी हैं, कहीं की तस्वीरें, कहीं का कुछ, अफवाह का पूरी तरह से बाजार गर्म कर दिया। तो कुंभ में स्थितियों को तत्काल पुलिस प्रशासन ने नियंत्रित कर लिया था। जो हुआ हो गया, 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ों पर नियंत्रण पा लिया गया। जो उसके बाद एक आरोप लगा के वीआईपी कल्चर के चलते ये हुआ, लेकिन जहाँ पे ये घटना हुई है उसका ना तो वीआईपीओं के स्नान से कोई लेना देना है, ना वहाँ पे वीआईपी कोई मूवमेंट होता है। वीआईपी मूवमेंट के लिए नियत स्थान अलग है,
वो उससे गंगा की दूसरी तरफ स्थान है, गंगा के दूसरे घाट पे है वो चीज़, जिस घाट पे संगम नोज पे ये घटना हुई है वहाँ से अपोजिट पे है। तो वहाँ भी किसी वीआईपी मूवमेंट या इस तरह की किसी चीज़ का तो कोई सवाल ही नहीं है कि वहाँ इसकी वजह से कोई उपद्रव हो, भगदड़ हो, नाराज़गी हो। उस जगह पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। ये स्थान नियत था सन्यासियों के अमृत स्थान स्नान के लिए, और प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि कुंभ में जो स्नान होते हैं, शाही स्नान, अमृत स्नान आदि, उनमें हमेशा सन्यासियों को पहला अवसर दिया जाता है, वो उनका है। आम श्रद्धालु जो होते हैं, आम जन होते हैं, सन्यासियों के स्नान के बाद ही स्नान करते हैं, या उससे पहले कर लो या बाद में कर लो, उस समय पे और कोई स्नान नहीं करेगा। वो सन्यासी भी इतने अनुशासित हैं हमारे अखाड़ों के, आज तक के इतिहास में कभी ये नहीं हुआ कि सन्यासियों के बीच किसी प्रकार की भगदड़ मच गई हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। कल की घटना के तत्काल बाद भी सन्यासियों ने अपना तय समय बदला और परंपरा के बिल्कुल विपरीत जाके उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आम श्रद्धालु जब स्नान कर लेंगे उसके बाद अखाड़े स्नान करेंगे। ये हमारे संत जनों की महानता है। तो जहाँ हमारे संत जन इतनी महानता दिखाते हैं, इतना बड़प्पन दिखाते हैं, हमारा प्रशासन जान की बाजी लगा देता है। एक पुलिस अधिकारी की दुखद मृत्यु हुई है जो अब तक समाचार है, और वो लोगों को बचाने के प्रयास में उनकी जान गई। कर्तव्य पालन का ऐसा अनूठा उदाहरण कम ही देखने को मिलता। और वहाँ पे हमारे विपक्ष के लोग अपनी राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने के लिए मुर्दाखोरी जैसे व्यवहार पर उतर आते हैं। अफवाह फैलाना हो या वहाँ पे हुड़दंग करना हो, जिसके चलते ये घटना हुई। उसके बाद घटना की जिस तरह से अफवाह फैलाई गई, उच्च स्तर के नेताओं तक के स्तर पर जो अब भी जारी है, संवेदना प्रकट करने से पहले इस्तीफों की मांग होने लगी। तो स्थितियां जब यहाँ पहुँच रही, तो क्यों ना संदेह किया जाए कि जो हुआ वो अचानक हुई घटना नहीं, पूर्वतः प्रायोजित राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से रचा गया एक षड्यंत्र था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दुराग्रह के चलते हुई एक घटना थी। बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए, और किसी भी तरह का इसमें षड्यंत्र पाया जाता है तो जो भी लोग उत्तरदायी हैं उन्हें कठोरता से दंडित किया। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। जिन लोगों ने ये हुड़दंग किया, जो पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, उनकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई न्यूनतम होनी ही चाहिए। ये तो कम से कम है। सुसंगत धाराओं में इन लोगों के विरुद्ध सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, हुड़दंग के जरिए लोगों की जान लेना कानून पर्याप्त है। तो इन लोगों की पहचान करके इन पर सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करे। हम बिल्कुल ऐसी उम्मीद करते हैं। जो दिवंगत आत्माएं हैं, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और सरकार से इन दिवंगत आत्माओं के लिए न्याय की उम्मीद रख। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय हिंद।